गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। गाइस, लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन होगा। तो आज हम रीजन जानेंगे कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन क्यों होता है, कि क्यों प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है और प्राइस के डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। नेगेटिव रिलेशन, इनवर्स रिलेशन क्यों होता है प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास, रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फर्स्ट रीजन क्या है हमारा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। गाइस, चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू क्या कहता है कि एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट ऑफ द कमोडिटी, यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिक्रीजिंग। कि जैसे जैसे हम कंजम्पशन को बढ़ाते जाते हैं तो हम हर एडिशनल यूनिट पे क्या होता है, हमारा सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होता जाता है। बेसिकली क्या है, कंज्यूमर की जो डिमांड है ना वो यूटिलिटी पर डिपेंड करती है कि अगर कंज्यूमर को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला तभी वो ज़्यादा देने के लिए तैयार होगा, अगर कम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो कम देने के लिए तैयार होगा। कंज्यूमर रैशनल है। फॉर एग्जांपल कि मैंने एक 10 रुपीज़ वाली जो है चॉकलेट जो है कंज्यूम करी, ठीक है, मान लेते हैं मैंने 10 रुपीज़ वाली एक चॉकलेट कंज्यूम करी, मेरे को सेटिस्फैक्शन भी जो है 10 यूटिल्स का मिला, ठीक है। कंज्यूमर क्या है, इक्विलिब्रियम के स्टेट में है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। अब कंज्यूमर अपना कंजम्पशन तभी बढ़ाएगा जब क्या हो, प्राइस डिक्रीज हो जाए, क्योंकि अगर कंज्यूमर एडिशनल कंजम्पशन करेगा तो उसका सेटिस्फैक्शन तो डिक्रीज होना है, और सेटिस्फैक्शन डिक्रीज होना है तो वो क्यों ज़्यादा पे करे, तो क्या होगा, कंज्यूमर प्राइस के कम होने पर ही अपना कंजम्पशन बढ़ाएगा। मान लो प्राइस हमारा जो हो गया वो कम होके डिक्रीज होके हो गया ₹8, कंज्यूमर क्या कर देगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देगा कि ठीक है भाई प्राइस कम हो गया, कंजम्पशन बढ़ा देगा, क्योंकि उसको सेटिस्फैक्शन 10 मिल रहा था और 8 प्राइस देने हैं उसको, तो क्या करेगा, कंजम्पशन बढ़ा देगा। एंड अगर मैं बात करूँ प्राइस जो वो इंक्रीज होके हो जाए ₹12, अब क्या करेगा कंज्यूमर, अपना कंजम्पशन डिक्रीज करेगा। प्राइस इंक्रीज होके ₹12 हो गया, कंजम्पशन क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि भाई उसको 10 यूटिल का सेटिस्फैक्शन मिल रहा है तो वो 12 पैसे क्यों दे, 12 रुपये क्यों दे। तो कंज्यूमर क्या करता है, प्राइस के डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, उसका सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है एज कम्पेयर टू प्राइस, तो वो क्या कर रहा है, कंजम्पशन को बढ़ा रहा है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, प्राइस के इंक्रीज होने पर उसको सेटिस्फैक्शन जो है वो कम मिल रहा है, तो वो ज़्यादा देने के लिए तैयार तो होगा नहीं, इसलिए वो अपना कंजम्पशन डिक्रीज कर देता है। इसलिए प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है और प्राइस के डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज होती है। इसको हमने गाइस डिटेल में पढ़ा था प्रीवियस क्लास में, जब हमने पढ़ा था डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन के थ्रू देखा था कि कैसे इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, इन केस ऑफ 2 कमोडिटी, कैसे जो है कंज्यूमर अपने प्राइस के चेंजेस का जो अफेक्ट जो है कंज्यूमर की डिमांड पर पड़ता है, वो हमने डिटेल में देखा था। गाइज आप वो वीडियो देख सकते हो। देन हमारा नेक्स्ट रीजन आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है कि 2 गुड को सब्स्टिट्यूट करते हैं वन प्लेस टू अनदर, तो एक गुड के प्राइस में चेंज होने से दूसरे गुड की डिमांड पर अफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं हम कॉक एंड पेप्सी, ठीक है। अगर मान लो कॉक का प्राइस जो है वो क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए, अब पेप्सी का प्राइस तो भाई सेम है, तो रिलेटिवली उसको कॉक जो है वो चीपर पड़ रही है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, कॉक की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देगा। तो क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज होने पर डिमांड बढ़ गई। अब मान लेते हैं कि कोक का प्राइस जो वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अब पेप्सी का प्राइस सेम है, तो अब रिलेटिवली पेप्सी को क्या चीपर पड़ रही है कंज्यूमर को, तो कंज्यूमर क्या करेगा, भाई पेप्सी की क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ाएगा और कोक की क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज कर देगा, कि जैसे ही प्राइस इंक्रीज हुआ क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो गई। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा यहाँ पर लग रहा है कि कंज्यूमर ने क्या करा, सब्स्टिट्यूट कर दिया कोक को पेप्सी से। देन आता है हमारा इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट यहाँ पर जो इनकम की बात करें वो बात करें रियल इनकम, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर की, कि कंज्यूमर सेम इनकम में कितना परचेज कर पा रहा है जब प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि मान लो कंज्यूमर की जो इनकम है वो है 100 रुपीज़, ठीक है। अब कंज्यूमर जो है 100 रुपीज़ में 10 रुपीज़ वाली जो चॉकलेट खरीदता है वो 100 रुपीज़ में 10 रुपीज़ वाली कितनी चॉकलेट खरीद पाएगा, 10 चॉकलेट खरीद पाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि जो प्राइस है वो 10 से चॉकलेट का इंक्रीज होके हो जाए ₹20,
तो अब कंज्यूमर कितनी चॉकलेट खरीद पाएगा? 5। और मान लेते हैं प्राइस जो वो 10 से डिक्रीज होके हो जाए ₹5, अब कंज्यूमर कितनी चॉकलेट खरीद पाएगा? 20। तो क्या हुआ, जैसे ही प्राइस जो है 10 से 20 इंक्रीज हुआ, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर 10 से 5 डिक्रीज हो गई। और जैसे ही प्राइस जो है वो 10 से 5 डिक्रीज हुआ, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर 10 से 20 इंक्रीज हो गई। तो इसलिए क्या होता है, जो परचेजिंग पावर होती है वो हमारी प्राइस के इंक्रीज होने पर डिक्रीज होती है और प्राइस के डिक्रीज होने पर इंक्रीज होती है। बेसिकली परचेजिंग पावर का है कि सेम अमाउंट में मैं कितना परचेज कर पा रही हूँ इन टर्म्स ऑफ गुड्स मैं देख रही हूँ। तो ये होती है हमारी क्या, रियल इनकम परचेजिंग पावर। तो यहाँ पर जो इनकम की बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं हम रियल इनकम कंज्यूमर की। तो क्या होता है कि जब प्राइस इंक्रीज होता है तो कंज्यूमर की रियल इनकम डिक्रीज हो जाती है। अब इनकम डिक्रीज हो रही है मतलब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर डिक्रीज हो रही है, तो कंज्यूमर कम परचेज कर पाएगा, इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है। और जब प्राइस डिक्रीज होता है कंज्यूमर की इनकम जो है रियल इनकम इंक्रीज हो जाती है। अब इनकम इंक्रीज हुई है, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर इंक्रीज हुई है, तो कंज्यूमर ज़्यादा परचेज कर पाएगा, इसलिए क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है जब प्राइस डिक्रीज होता है। नेगेटिव रिलेशन है प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में। देन आता है हमारा एडिशनल कंज्यूमर। फॉर एग्जाम्पल गाइज कि हम बात करते हैं, एक आइसक्रीम है ₹50 की, ठीक है। अब ₹50 की मान लो तुम आइसक्रीम जो है कंज्यूम करते हो, तुम्हारे लिए वो अफोर्डेबल है। अब मेरे को भाई ₹50 वाली जो है भाई महंगी लगती है, मैंने ₹50 वाली जो है कंज्यूम नहीं करती, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो इसका प्राइस जो वो डिक्रीज होके हो गया ₹30, तो मैंने सोचा भाई प्राइस डिक्रीज हो गया, अब मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ इसको, तो मैंने क्या करा, खरीदना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि जो पुराने कस्टमर थे, पुराने कंज्यूमर थे, फॉर एग्जांपल तुम क्या करोगे, प्राइस डिक्रीज होने पर आइसक्रीम की डिमांड और बढ़ा दोगे। और मैं जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रही थी, अब मैं अफोर्ड कर पा रही हूँ ₹30 वाली आइसक्रीम, तो मैं अपनी डिमांड बढ़ा दूंगी। कि एडिशनल कंज्यूमर भी आ गए, अब जो ₹30 वाली आइसक्रीम भी अफोर्ड कर सकते हैं, और जो 50 वाले कर रहे थे वो तो कंजम्पशन और बढ़ा देंगे। तो क्या हुआ, प्राइस डिक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। और मान लो प्राइस जो है वो ₹50 से इंक्रीज हो गया ₹100, ठीक है, प्राइस हो गया इंक्रीज ₹100। अब मान लो ₹100 वाली तुम आइसक्रीम अफोर्ड नहीं कर पाते, तो तुम क्या करोगे भाई, कंजम्पशन डिक्रीज कर दोगे, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाएगी। तो प्राइस के इंक्रीज होने पर क्या हुआ, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो गई, प्राइस के डिक्रीज होने पर एडिशनल कंज्यूमर आ गए और क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो गई। ओल्ड कंज्यूमर एंड एडिशनल कंज्यूमर ने डिमांड बढ़ा दी प्राइस के डिक्रीज होने पर। देन आता है हमारा डिफरेंट यूजेस। गाइज जिन गुड के डिफरेंट सेवरल यूजेस होते हैं ना, उनकी डिमांड जो है प्राइस के कम होने पर बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं मिल्क की, मिल्क का जो यूज़ जो है वो हम टी बनाने के लिए भी करते हैं, कॉफ़ी बनाने के लिए भी करते हैं, पनीर के लिए भी करते हैं, है ना, स्वीट्स बनाने के लिए करते हैं, एज अ ड्रिंकिंग के लिए भी यूज़ करते हैं हम, है ना, और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, बटर के लिए यूज़ करते हैं, एंड मैनी अदर यूजेस। तो मिल्क के क्या है, सेवरल यूजेस हैं। फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में जो है 1 लीटर मिल्क जो है वो कंज्यूम करा जाता है, ठीक है, 1 लीटर मिल्क कंज्यूम करा जाता है एज अ ड्रिंकिंग पर्पस एंड टी पर्पस के लिए, ठीक है। अब क्या हुआ, मान लो प्राइस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, मान लो 1 लीटर जो है वो ₹60 का था और प्राइस जो है वो डिक्रीज होके हो गया ₹40। तो अब क्या हुआ, मान लो तुम्हारी मम्मी ने बोला कि भाई अब तो मिल्क सस्ता हो गया है भाई, चीपर हो गया है, तो घर पे ही जो है बटर निकाल लिया करेंगे, बटर बना लिया करेंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही प्राइस डिक्रीज हुआ, सेवरल यूजेस होने की वजह से क्या हुआ, डिमांड बढ़ गई कि अब मिल्क की डिमांड बढ़ गई कि अब जो है मिल्क का यूज़ बटर बनाने के लिए भी हाउस होल्ड कर रहा है और कॉफ़ी बनाने के लिए भी कर रहा है, अब ज़्यादा कंजम्पशन कर रहा है। तो क्या हुआ, जैसे ही इन गुड्स की क्या होती है, प्राइस डिक्रीज होता है, क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाती है। और मान लो प्राइस 60 से इंक्रीज हो जाए प्राइस ₹90, तो कंज्यूमर क्या करेगा भाई, डिमांड कम कर देगा, रेस्ट्रिक्टेड यूज़ करेगा। कि पहले तो भाई टी एंड ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर रही थी तुम्हारी मम्मी, अब क्या करेगी कि भाई तुम पी लो बस, हम तो चाय छोड़ देंगे, तो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ करने लग जाएंगे।
तो क्या होता है, प्राइस के इंक्रीज होने पर क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज हो जाती है, कि जब प्राइस डिक्रीज हुआ तो कंज्यूमर क्या कर रहा है, डिमांड बढ़ा रहा है, सेवरल यूजेस कर रहा है कॉमोडिटी के। बट जब प्राइस इंक्रीज हो जाता है, क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, कि अब कॉमोडिटी के सिर्फ रेस्ट्रिक्टेडली यूज़ कर रहे हैं, कि जहाँ ज़रूरी है वहीं पर यूज़ कर रहे हैं। तो ये थे गाइज रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन होता है। लॉ ऑफ डीएमयू, कंज्यूमर अपने सेटिस्फैक्शन के अकॉर्डिंग डिमांड करता है, प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड डिक्रीज होती है, प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम वन प्लेस टू अनदर। एंड इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट हमारी रियल एंड परचेसिंग पावर। एडिशनल कंज्यूमर की प्राइस के डिक्रीज होने पर एडिशनल कंज्यूमर अट्रैक्ट हो जाते हैं, कंजम्पशन बढ़ जाता है, डिमांड बढ़ जाती है। डिफरेंट यूजेस की सेवरल यूजेस हैं कमोडिटी के, तो प्राइस के कम होने पर डिमांड बढ़ जाती है और प्राइस के इंक्रीज होने पर डिमांड कम हो जाती है। सो गाइज ये था हमारा क्या रीजंस ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। गाइज चैप्टर 3 के नोट्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.